हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 7 दिसंबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आए हैं। इससे पहले जो है भारत यात्रा पर नहीं आए थे, ये जो है पहली भारत यात्रा है उनकी। तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है विलियम रूटो की पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति रूटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। केन्या के राष्ट्रपति नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस यात्रा में से जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। तो केन्या के बारे में हम जान लेते हैं। केन्या की राजधानी है नैरोबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। यहाँ की मुद्रा अगर हम बात करें तो केन्या शिलिंग है और ईस्ट अफ्रीका का एक देश है केन्या। केन्या जो है दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और अफ्रीका में 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और अफ्रीका का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है केन्या। तो मोम्बासा केन्या का मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, मुख्य बंदरगाह जो है कौन सा है? मोम्बासा है। और विक्टोरिया झील की भी जो है वो यानी कि 6% हिस्सा जो है विक्टोरिया झील की वो केन्या के अंतर्गत ही आता है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया। ठीक है, यहाँ पे जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये तीनों के बीच जो है उपस्थित है। ठीक है, विक्टोरिया लेक। ठीक है, जिसका जो है 6% भाग जो है केन्या के अंतर्गत आता है। तो विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के हिसाब से जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। जो विक्टोरिया झील जो है वो 6% हिस्सा केन्या के अंतर्गत आता है। और ये जो झील है वो तंजानिया, युगांडा और केन्या में फैली हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं रेवंत रेड्डी बने हैं। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम पद पर की जो है शपथ लेंगे। ठीक है, और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, जिसमें कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं। तेलंगाना विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश फडणवीस का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक अभिनेता थे। ठीक है, यानी कि एक्टर थे, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीआईडी के जो शो हैं सभी ने देखा होगा, सभी को जो है पता होगा इनके बारे में। ये वहाँ पे जो है मुख्य भूमिका निभा रहे थे। मशहूर टीवी शो सीआईडी के इंस्पेक्टर फेडरिक्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है अभी। टीवी शोज के अलावा दिनेश जो है मराठी फिल्मों का भी अहम हिस्सा थे और दिनेश ने सरफरोश और मेला जैसी फिल्मों में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने 2022 की रिपोर्ट ने बताया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ 2022 में एक दिन में 3 रैप केस दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए हैं, यानी हर घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो 2021 में जो है यह आंकड़ा जो है 4,28,278 था, लेकिन अभी जो है 2022 की रिपोर्ट में वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की तुलना में महिला अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि देश में बच्चों और अनुसूचित जाति यानी कि एससी, एसटी और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े हैं।
2022 में महिला अपराध में 65,743 मामलों के साथ जो है उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद जो है राजस्थान, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश जो है ये जो है टॉप पर है। ठीक है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में हम जान लेते हैं एनसीआरबी के बारे में। तो एनसीआरबी की स्थापना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान निदेशक विवेक गोगिया है और इसका कार्य है अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना। एनसीआरबी के प्रमुख प्रकाशन की अगर हम बात करें तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जेल सांख्यिकी और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट जारी करना है। तो एनसीआरबी की जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने COP28 में किसके इस्तेमाल रोकने पर असहमति नहीं जताई है? तो भारत ने जो है COP28 में कोयला, ठीक है, कोयला का जो है इस्तेमाल रोकने पर असहमति नहीं जताई है। ठीक है, आगे हम जानते हैं क्यों। ठीक है, तो दुबई जो है यानी कि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रही क्लाइमेट समिट COP28 में भारत ने जो है 2030 तक फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह रोकने पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। भारत ने 2030 तक जो है रीन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को जो है 3 गुना बढ़ाने के ड्राफ्ट पर साइन नहीं किए हैं। इसी ड्राफ्ट में फेज वाइज कोयले का इस्तेमाल रोकने का जिक्र था। भारत में 75% जो है पावर सप्लाई अब भी कोयले पर निर्भर है और कुल बिजली का सिर्फ जो है 22% हिस्सा रीन्यूएबल एनर्जी से आता है। भारत ने 2021 में कोयले का प्रोडक्शन 778 मिलियन टन से बढ़ाकर 893 मिलियन टन कर दिया है। तो COP28 के बारे में हम जान लेते हैं। पिछले करंट अफेयर में भी हमने पढ़ा था COP28 के बारे में। ठीक है, तो COP28 जो है संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है और COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस समय जो है COP में 192 पार्टीज हैं और COP की पहली बैठक जो है मार्च 1995 बर्लिन में की गई थी और यह जो है क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेवी को यानी कि इंडियन नेवी को कौन सा सर्वेक्षण पोत प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS संध्याक। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अब तक जो है का सबसे बड़ा सर्वे वेजल्स यानी सर्वेक्षण पोत INS संध्याक भारतीय नौसेना के नाम किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस जहाज को बनाने की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई थी, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे जो है 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया था। इस जहाज की लंबाई जो है 110 मीटर है और इस जहाज का इस्तेमाल फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिच। ठीक है, रिच को चुना गया है, रिच वर्ड को। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर साल जो है एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है। इस बार उसने जो है रीच शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। रीच का मतलब होता है रोमांटिक अपील है। ठीक है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति के स्टाइल चार्म को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1 फरवरी 1844 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहली बार पब्लिश हुई थी। डिक्शनरी को 1928 में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ से ज्यादा शब्द जो है मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में शुरू हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है पुस्तक मेला होता है। ठीक है, जो कि अभी 2023 में जो हो रहा है वो 11वां पुस्तक मेला है। ठीक है, जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला
4 दिसंबर से जो है कोलकाता के एक कॉलेज स्क्वायर में शुरू हो गया है। इस वर्ष जो है पुस्तकों की इस उत्सव में 65 प्रकाशक जो है भाग ले रहे हैं। इस पुस्तक मेले में प्रकाशकों को बांग्लादेशी साहित्य में रुचि रखने वालों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और ये जो पुस्तक मेला है वो 13 दिसंबर तक चलेगा, यानी 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये पुस्तक मेला जो है कोलकाता में चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एशियाई पैरा ओलंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी ने जीता है। भारतीय पैरा तीरंदाज जम्मू कश्मीर की शीतल देवी ने रियाद में एशियाई पुरस्कारों के चौथे संस्करण के दौरान एशियाई पैरा ओलंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता है। शीतल देवी ने अक्टूबर में होंगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने व्यक्तिगत और टीम कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा कंपाउंड युगल वर्ग में रजत पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्मेनिया के येरेवान शहर में IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने 3 गोल्ड और 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रूस ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चैंपियनशिप जीती है रूस ने। और चैंपियनशिप में गर्ल्स में जो है आकांक्षा ने 70 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और परी ने 48 केजी कैटेगरी और निशा ने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अगर हम बात करें यानी कि IBA की, तो IBA का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। इसका गठन जो है 29 से 30 नवंबर 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके जो है उमर नजरोविच क्रैमलेव हैं और एसोसिएशन में जो है 203 राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ शामिल हैं। अब बारी है रिवाइज करने की। डेली करंट अफेयर के साथ जो है रिवाइज करा जाता है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। साथ ही एडिशनल जीके भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं रिवीजन का। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार ने किया है। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZPM को प्राप्त हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया है। माउंट एंटेना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो है इटली में स्थित है। जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली श्री शंकर को प्रदान किया गया है। भारत की 44वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R वैशाली बनी है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VR ललितांबिका को सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2023 में प्रमुख उद्योग के उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचन देवी ने जो है महानिदेशक बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब बारी है एडिशनल जीके की। एडिशनल जीके में हम देखेंगे भारत के प्रमुख मेलों के बारे में जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है और पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में होता है, सभी को पता होगा। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में किया जाता है और
हेमिस गोम्पा मेला ये लद्दाख में होता है। अम्बुबाची मेला जो है वो असम में आयोजित किया जाता है और बेड़ेश्वर धाम मेला ये राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में जो है पुष्कर मेला और बड़ेश्वर धाम मेला, ठीक है, ये याद रखना। और सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला के बारे में सभी को पता होगा। कुंभ मेला जो है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, साथ ही एडिशनल जीके के क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल के द्वारा जो है अगर आपको हेल्प मिल रही है तो जरूर आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं डेली करंट अफेयर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।